अब ये हैप्पी न्यू ईयर क्या होता है, हमको ये समझ में नहीं आया कभी। अगर कोई आप में से बता सके कि हैप्पी का मतलब क्या होता है, बच्चा बताएगा तो 1 लाख का इनाम है, कोई दूसरा बताएगा तो 10,000 दे देंगे या ले लेंगे। उससे शर्त है बड़े वाले से, अगर ठीक से नहीं बता पाया तो पैसा मैं लूंगा। बता सकता है कोई बच्चा हैप्पी क्या होता है, हैप्पीनेस क्या होता है, किधर से मिलता है? बाजार में बिकता है, किधर से मिलता है हैप्पीनेस? कोई बता सकता है तो बताए बच्चा। 8वीं 9वीं 10वीं पहली दूसरी वाला बता सकता है, 8वीं 9वीं वाला तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, और जितने आप बड़े हो जाते हैं उतना ही भूल जाते हैं। बताएगा भाई? हाँ बता। 1 लाख रुपया मिलना है, इसको है मोबाइल, वो है भैया कॉर्डलेस है, कॉर्डलेस है। तू इधर आ जा मेरे पास, अगर कॉर्डलेस नहीं है तो कॉर्डलेस लो। बताओ हैप्पीनेस क्या होता है? सर हैप्पीनेस होता है हमारा दिल का सेटिस्फेक्शन। अब फिर हम पूछेंगे सेटिस्फेक्शन क्या होता है? सर सेटिस्फेक्शन ये होता है कि जो हमारे मन को शांति देता है। आज तक बता सकते हो विश्व में किसी को सेटिस्फेक्शन मिला है? सर टेम्पोररी मिलता है सबको। टेम्पोररी नहीं चाहिए। परमानेंट नहीं होता कोई भी सेटिस्फेक्शन। अरे अरे होता है, जगन्नाथ है ना परमानेंट। जी जी जगन्नाथ तो है हमारे। तो बस फिर तेरे अंदर नहीं है? है। नहीं तो फिर है ना? है। तो इसको सेटिस्फाई करना, सेटिस्फेक्शन का मतलब उसको सेटिस्फाई करना, जी। अपने को नहीं। नहीं। हाँ बरोबर। चलो थैंक यू सर। चलिए बैठिए बैठिए बैठिए। My birth sublime is radiating happiness. जैसे ही मैं दुनिया में आता हूं, ताली बजाते हैं, थाली बजाते हैं, लड्डू बांटते हैं, खुशियां बांटते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। My birth sublime is radiating happiness. It is radiating immortality. भागवत कहता है, मैं मरूंगा नहीं कभी। It is radiating consciousness. It is cosmic consciousness. It is universal consciousness. It is infinite consciousness. मेरा जन्म ही प्रसन्नता से होता है, इसलिए मैं प्रसन्नता मनाता हूं। मो स्कूल अभियान में हर बच्चे को हम एहसास कराना चाहते हैं कि तेरे नयन, तेरी आंखें ये चक्का डोला की हैं, चक्का नयन की हैं, तेरी पिता चाचा ताऊ पे किसी से नहीं मिलती, गलत फहमी में मत रहना। एंड द स्माइलिंग टेंडरनेस इज द इमेज डिवाइन, यू सी द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ लॉर्ड प्रभु जगन्नाथ। तेरे अधरों की मुस्कान प्रभु जगन्नाथ के अधरों की मुस्कान है। मैं वंदनीय बहन से प्रार्थना करूंगा कि जिस स्कूल को भी विजिट करें उसमें बच्चे को ये बता दें कि टू ऑल आर द डिवाइन एंड ऑल आर इन द डिवाइन। सभी प्रभु जगन्नाथ है और सभी प्रभु जगन्नाथ में हैं। ये बच्चे को एहसास करा दीजिए। If we want that there should be one earth, one family, one future, one sun, one world and one grid, human-centric globalization, conscious-centric humanity. गई वो बातें, चाइना-सेंट्रिक वर्ल्ड बनेगा, ग्लोबलाइजेशन होगा, ह्यूमैनिटी होगा, या यूएस यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रिक होगा वर्ल्ड, नहीं होगा। इट विल बी उड़ीसा-सेंट्रिक ह्यूमैनिटी एंड ग्लोबलाइजेशन। बच्चे को ये एहसास कराना है, दुनिया में कहीं और नहीं एहसास कराया जा सकता, कहीं नहीं करा सकते आप, केवल यहां कराया जा सकता है। जब मैं उड़ीसा के धर्म, संस्कृति, इतिहास की बात करता हूं
तो इट इज जगन्नाथ धर्म, इट इज जगन्नाथ संस्कृति, इट इज जगन्नाथ इतिहास। और कहीं भी नहीं है। विश्वनाथ चले जाइए, सोमनाथ चले जाइए, रामनाथ चले जाइए, बद्रीनाथ चले जाइए, केदारनाथ चले जाइए, कहीं चले जाइए, वर्ल्ड के किसी कोने में चले जाइए, केवल यही ये एहसास हो सकता है। और बच्चा जब पैदा होता है तो कैसा होता है? यही दोनों बातें लेकर पैदा होता है। अपनी हाथ में मुट्ठी उसकी बंद होती है। हम ये गीत सुनते थे जब बच्चे थे, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मेरी मुट्ठी में है मेरी तकदीर, इसको मैंने बस में किया है। कौन बनाएगा मेरा भाग्य? भाई कालिदास का भाग्य किसने बनाया? जगन्नाथ ने, मां काली ने, तभी तो कालिदास नाम पड़ा। वो तो बिल्कुल दस्तखत नहीं करना जानता था, सिग्नेचर करना नहीं जानता था। मैं माँ के पास गया, टेढ़ी बिंगी भाषा में बोला मुझे कुछ आता नहीं, और बड़ी विद्योत्मा जैसी लड़की से मेरा विवाह हो गया, मजाक उड़ रहा मेरा, माँ मेरा तो कुछ तो कर। और तुरंत दुनिया का सब ऐश्वर्य लौटा दिया और लिख दिया फिर दुनिया भर का ग्रंथ। रघुवंशम लिख दिया, कुमार संभव लिख दिया, मेघदूत लिख दिया, शाकुंतला लिख दिया, अभिज्ञान शकुंतलम लिख दिया। जगन्नाथ वो मुट्ठी को बंद करके रखता है, टांगों को उछालता है। काय के लिए उछालता है? आकाश को धक्के मारता है कि तू क्या समझता है अपने आप को? मैं सूर्य को निगलने की क्षमता रखता हूं। आकाश को धक्के मारता है। इसलिए बच्चों को एक बात हम कहना चाहते हैं, डोंट गिव अप बिल्डिंग castles in the air and daydreaming even for exchange of the vast empires। दुनिया का भी राज्य मिल जाए, सपने देखना बंद मत करिए, हवाई किले बनाना बंद मत करिए। बच्चों को बनाने दो हवाई किले। हम देखते थे रेत पे छोटे छोटे मकान बना के ये ऐसा करके हवाई जहाज बनाता था बच्चा, बना के पानी में इसे फेंकता था, आकाश में फेंकता था कागज से। आजकल तो बनाना बंद हो गया, मोबाइल आ गया। आजकल बच्चा हवाई जहाज नहीं बनाता है। हवाई जहाज बनाने का मतलब था मैं हवाई जहाज बना सकता हूं। हवाई जहाज क्या चीज है? 40,000 फीट पे उड़ेगा, 50,000 फीट पे उड़ेगा। मैं तो 4 लाख किलोमीटर उड़कर चांद पर तो नहीं, चांद तो मेरा मामा लगता है, लेकिन मैं सूर्य की तरफ भी जा सकता हूं। इसलिए बच्चों को ये बताने की जरूरत है। बच्चों को पढ़ाया जाता है प्रोग्रेस प्रोग्रेस प्रोग्रेस, तरक्की करो तरक्की करो। हमको समझा सकता है कोई तरक्की क्या होता है? किसको कहते हैं तरक्की? आईएएस ऑफिसर बन गए तरक्की? तरक्की पूछना हो तो सुशीमिता के घर जाके पूछना, अच्युत सामंत के घर जाके पूछना, वो बताएंगे तरक्की क्या होता है। इस पृथ्वी पर हम हैं, ये प्रोग्रेस है। पता नहीं किधर किधर से कैसे कैसे करके आ गए हैं। एंड दिस इज नॉट फाइनल। The evolution has not blundered. We have stopped before our destination. उत्कर्ष का कहीं गलती नहीं है, हम ही थक गए हैं, बैठ गए हैं। भारत का विभाजन मालूम है ना कैसे हुआ? We were old and fatigued and so we accepted the partition of India. थक गए थे, बूढ़े हो गए थे, इसलिए 1 करोड़ लोग मरने दो। भारत का विभाजन स्वीकार कर लिया। अनडिवाइडेड इंडिया, अखंड भारत जो था, अखंडित भारत सत्य बन गया, अखंड भारत असत्य हो गया। हमने राजभवन में अखंड भारत का फोटो लगा दिया, आगे भारत माता का फोटो लगा दिया, शेर के ऊपर खड़े लगा दिया। सच्चाई को आने दीजिए भाई, डर किस बात का है? किससे डरते हैं? इसलिए स्वाभाविक रूप से बच्चों के अंदर ये एक उत्साह भरने की जरूरत है साहब। वैसे तो भगवान कृष्ण ने ज्ञान कैसा होता है, सुख कैसा होता है, खाना कैसा होता है, त्याग किसको कहते हैं, कर्म किसको कहते हैं, इससे बताया है, और हैप्पीनेस को भी बताया।
जो खुशी आपको अपने से भुला दे वो हैप्पीनेस, दैट इज कॉल्ड सेंटिएंट हैप्पीनेस, सात्विक गुडनेस, जो आपको भुला दे. यू डिजॉल्व योर सेल्फ एंड जगन्नाथ डांस डिवाइन डांस. यू फॉरगेट योर सेल्फ बियॉन्ड हील्स. जब भूल जाएंगे तो ऊपर वाला दूर, जितना दूर कितना दूर हो, आपसे बेपनाह मोहब्बत करने के लिए लौट आएगा. पेरिश, मर जाइए, यू विल बिकम वन विद हिम. उसके साथ एक हो जाएंगे, एकाकार हो जाएंगे. हमारा सुगत बागची से मिलना हुआ 2 बार से. पूरे उड़ीसा के लिए श्रद्धा है. वो कुछ नहीं, वो सिंपल सा साधारण सा जिसे उनके आदरण पत्नी को बेटा. लेकिन वो उड़ीसा है क्या? वो भारत है क्या? वो विश्व है क्या? नहीं. ही इज द डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन एंड परफेक्शन ऑफ लॉर्ड डिवाइन जगन्नाथ. टीचिंग अस हाउ टू लिव एंड हाउ टू डाई. कैसे जीना, कैसे मरना, वो सिखाता है. प्रकृति का हर अणु सिखाता है. इस धरती पर जो आता है वो हर चीज सिखाता है. एंड द हैप्पीनेस विच इज डराइव्ड फ्रॉम द कॉन्टैक्ट ऑफ सेंसेस, जो इंद्रियों से आपको सुख मिलता है वो राजसिक. एंड द हैप्पीनेस विच इज डराइव्ड फ्रॉम लेजीनेस, इंडोलेंस, इनर्शिया, स्लीप, ब्लाइंड टू सेल्फ रियलाइजेशन, वह स्टैटिक है, तामसिक है.